बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम कुरान करीम के चैप्टर नंबर 6 सूरह अनआम की वर्स नंबर 7 और वर्स नंबर 8 पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्यूनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। Ladies and gentlemen, if we look at the time of Prophet Muhammad अलैहिस्सलाम, तो हम सब जानते हैं कि जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर कुरान करीम नाजिल हुआ तो इस मौके पर जो डिसबिलीवर्स थे, जो नॉन मुस्लिम्स थे और बिलखसूस जो क्रिश्चियंस थे, पॉलीथियस्ट थे और ज्यूज़ थे, इन्होंने बड़ी क्रिटिसिज्म शुरू कर दी। अगरचे ये इससे पहले भी आप पर तरह तरह की क्रिटिसिज्म करते आए थे, लेकिन इस मौके पर इन्होंने बहुत बड़ी क्रिटिसिज्म की कि अगर ये किताब हक है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, अगर ये किताब सच है तो फिर अल्लाह ताला ने इस किताब को आसमान से लिखी हुई फॉर्म में, एक कागज़ की सूरत में, एक प्रिंटेड फॉर्म में क्यों नहीं नाजिल कर दिया, और इसके साथ एक फ़रिश्ता नाजिल क्यों नहीं कर दिया जो हमें बताता कि ये नबी आखिरी नबी है, ये नबी हक हैं, इन पर जो किताब नाजिल हुई है ये बिल्कुल ऑथेंटिक है, ये हक किताब है, ये सच किताब है। इस तरह क्यों नहीं हुआ? अब ये जो इनकी आर्ग्यूमेंट थी ये तो बिल्कुल बेतुकी सी थी, बिल्कुल बेमकसद सी थी, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री देखते आए, हम यहाँ पर किसी रिलीजन पर क्रिटिसिज्म नहीं कर रहे, बल्कि ये एक फैक्चुअल स्टडी है कि इससे पहले जो और भी रिलीजियस किताबें नाजिल हो चुकी, तोरा नाजिल हुई थी प्रॉफिट मोसेस पर, फिर प्रॉफिट जीसस पर बाइबल नाजिल हुई थी। आप उनकी भी हिस्ट्री की स्टडी करें तो क्या वो आसमान से इस तरह नाजिल हुई थी कि कागज़ की सूरत में, प्रिंटेड फॉर्म में, लिखी हुई सूरत में? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं था। हम यहाँ पर उन पर क्रिटिसिज्म नहीं कर रहे, क्यों? क्योंकि हम उन पर भी ईमान रखते हैं, बाइबल पर भी हमारा ईमान है, तौरात पर भी हमारा ईमान है, लेकिन एक फैक्चुअल स्टडी है कि कोई भी किताब प्रिंटेड फॉर्म में, कागज़ की सूरत में, लिखी हुई सूरत में नहीं नाजिल हुई। आप देख लें ना, अभी न्यू टेस्टामेंट को देख लें, क्या वो मार्क, जॉन, मैथ्यूज़ और ल्यूक की लिखी हुई नहीं है? बिल्कुल लिखी हुई है। तो जब प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर एंजल जिब्रील आते थे, वर्ड बाय वर्ड, वर्स बाय वर्स लेकर आते थे अल्लाह ताला की तरफ से, तो प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम अपने कंपेनियंस को ये याद करा देते थे, कंपेनियंस से लिखवा लिया करते थे, सहाबा कराम से लिखवा लिया करते थे। तो इसमें कौन सी गलती होगी, इसमें कौन सी बेमकसद बात होगी कि इसके हक होने पर शक हो जाए? तमाम किताबें ही तो ऐसे नाजिल हुई हैं। और इसके अलावा अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर हम आसमान से कागज़ की फॉर्म में उतार भी देते, लिखी हुई सूरत में उतार देते, साथ एक फ़रिश्ता नाजिल कर देते, लेकिन ये जो डिसबिलीवर्स हैं ना, इन्होंने फिर भी ईमान लेकर नहीं आना था। ये तो जस्ट आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं, ये तो जस्ट बेमकसद सी बातें कर रहे हैं, इन्होंने फिर भी ईमान लेकर नहीं आना था, इन्होंने फिर भी टाल मटोल करनी थी और इन्होंने कह देना था कि ये तो खुला जादू है। जिस तरह आप देख लेना, बहुत से मौजज़ात हज़ूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने दिए थे। जो चाँद 2 टुकड़े हुआ था, वो डिसबिलीवर्स सब के सामने हुआ था, लेकिन वो कहते थे जनाब इतना बड़ा मौजज़ा देख लिया, लेकिन वो कहते थे ये तो खुला जादू है। इसके बाद पत्थरों ने कलमा पढ़ लिया था, लेकिन वो कहते थे ये तो खुला जादू है। अल्लाह ताला कह रहे हैं जब आसमान से कुरान लिखी हुई फॉर्म में भी नाजिल हो जाता और साथ ही साथ फरिश्ता भी नाजिल हो जाता, लेकिन इन्होंने फिर भी ईमान लेकर नहीं आना था, इन्होंने तो टाल मटोल करनी थी। बल्कि फिर इस सूरत हाल में जब ये इनकार कर बैठते ना, फरिश्ता देख कर भी, आसमान से लिखी हुई किताब देख कर भी ये इनकार कर बैठते, तो उल्टा इन्हीं पर अजाब वाजिब हो जाना था। तो लिहाजा ये सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स पेश कर रहे हैं, ईमान इन्होंने फिर भी नहीं लाना था। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अपने आज के इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ में मज़ीद टॉपिक्स को लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।